ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने में, झूठ बोलने में, धोखा देने में और यूज एंड थ्रो करने में एक नंबर की पार्टी है कि खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। बीजेपी डूबती हुई नैया है। देश में जनता बदलाव के मूड में हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए मन बना चुके हैं कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात शुरू करते हैं दो कहावतों को मिलाकर, और दोनों का अपना कुछ न कुछ कनेक्शन भी तो रहा ही होगा। इसीलिए मैं इसी बात से, इन्हीं दो कहावतों से आज अपनी जो चर्चा है वो मैं शुरू करना चाहूँगा। पहला तो एक है जिसके बारे में आप सब कई बार सुनते होंगे कि भाई बिना आग के धुआं नहीं उठता है। इसका जिक्र बार बार होता रहता है। और एक और है जो हमको और आपको और हमसे पहले भी और बाद में भी बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं कि कौवा कान लेकर चला गया तो लोग कई बार गलतियां करते ये हैं कि कौवे के पीछे भागने लगते हैं और ये देखते ही नहीं कि कान तो देख लें, कान सही सलामत है कि नहीं है। अगर वो सही सलामत नहीं है तभी तो कौवे के पीछे भागेंगे। लेकिन इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इन दो कहावतों की चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यूपी की राजनीति से इसका बड़ा लेना देना। पिछले कुछ घंटों से यूपी की राजनीति में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत उथल पुथल मची हुई। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये बिना आग की धुआं उठने लगा इस खबर को लेकर के। खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर क्या बीजेपी में जाने वाले हैं। अचानक से खबर आई, पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई। और ये कहा जा रहा है कि होली के दिन, है ना, होली के दिन दिल्ली पहुंचे ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के घर पर और उनकी करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई, बातचीत हुई। और इस बैठक में ना बीजेपी के संगठन मंत्री जो हैं यूपी के, सुनील बंसल, और केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में एक तरीके से तय हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार जो बनेगा उसमें वो मंत्री बनेंगे और उनके बेटे जो चुनाव हार चुके हैं, अरविंद राजभर, जो कि वाराणसी में अनिल राजभर जो योगी सरकार के मंत्री थे उनके खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए। आप जानते ही हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव लड़े थे, वो जीत गए। और ये मतलब पूरी तरीके से ये भी होगा कि फार्मूला भी बन गया है, एक MLC बनेंगे और ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। सब कुछ तय हो गया और खबरें चलने लगी वो अचानक से। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में ये बार बार कहा जाता रहा है कि वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। उनके बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। हालांकि वो 2018 में ही यूपी सरकार से उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ लिया था। योगी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2019 में वो अकेले ही चुनाव लड़े थे और फिर उसके बाद अखिलेश यादव के साथ हो लिए। कई बार उनकी बीजेपी नेताओं से बैठकें होती रहीं, स्वतंत्र देव सिंह से लेकर दयाशंकर सिंह तक से, लेकिन उन्होंने कभी अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा। बार बार उन्हें बहुत कुछ कहा गया। अब ऐसा है कि एक बात तो सच है कि बीजेपी के कैंप में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी बेचैनी तो है, परेशानी भी है। और जैसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, याद करिए जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे ना 10 मार्च को, तब दिल्ली में जब बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय के बाद 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि यूपी के चुनाव के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप भी शुरू हो जाता है। यानी सीधा का सीधा कनेक्शन इसका लोकसभा चुनाव से। और यही बात है कि बीजेपी के कैंप में खलबली है, लोग परेशान हैं। चुनाव जीतने के बाद जो 37 सालों में पहली बार एक इतिहास बना कि किसी सरकार ने रिपीट किया, 5 साल तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे और फिर उनकी वापसी हो रही है, यानी वो चुनाव जीत गए। 37 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि हम तो रिकॉर्ड बनाने आते हैं, और ऐसा हुआ भी। लेकिन इस प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी के कैंप में ना चिंता है, लोग चिंतित हैं, बड़े बड़े नेता चिंतित हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो बीजेपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं रणनीति के, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबकी चिंता ये है। वो चिंता इसीलिए है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। यानी बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। आजमगढ़ विधानसभा की 10 सीटें बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। गाजीपुर, यहाँ भी बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। मऊ का हाल यही रहा। उसके बाद बलिया में बीजेपी की बड़ी शर्मनाक हार हुई, 2 मंत्री हार गए, उपेंद्र तिवारी, आनंद स्वरूप शुक्ला। जौनपुर में भी यही हाल हुआ बीजेपी का। मतलब दूसरी जगहों पर बीजेपी जीती, लेकिन
ये सब सीटें हार गई, मतलब ज़िलों में बीजेपी। और याद करिए, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और जौनपुर, ये चारों लोकसभा की सीटें बीजेपी हार गई थी। अब पूर्वांचल में करीब 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजभर वोटर जीत और हार तय कर सकते हैं। यानी वहां ओम प्रकाश राजभर जो है ना, वो बाहुबली हैं, वो फैक्टर हैं। वो चाहे तो किसी को जिता सकते हैं, वो चाहे तो किसी को हरा सकते हैं। याद करिए 2009 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था, जब ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसका कौमी एकता दल यानी मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ गठबंधन था, तब करीब 12 लोकसभा सीटों पर इस कॉम्बिनेशन को 15,000 से लेकर 1.5 लाख तक वोट मिले थे। यानी ओम प्रकाश राजभर का अपना एक बेस वोट है इन इलाकों में, वो बलिया हो, चंदौली हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, भदोही हो, ये सब जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में राजभर वोटर अच्छी खासी संख्या है। और राजभर के साथ बिंद समाज के भी लोग जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह की खबर आई कि ओम प्रकाश राजभर पलटी मार सकते हैं। लेकिन राजभर ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ खड़ा हूं। अगर उनकी मांग मान ली जाती है, जो जातिगत आरक्षण की बात है, कास्ट सेंसस, साथ ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की वो बात कह रहे हैं। यानी जैसे बिहार में है ना कि अति पिछड़े और पिछड़े दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण है, यानी कोटा विद इन कोटा उनकी मांग मान ली जाती है, तब तो वो साथ जा सकते हैं, वरना वो साथ नहीं जा सकते। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि राजभर अखिलेश यादव के साथ रहे अगले लोकसभा चुनाव में, उनके साथ नहीं रहे तो फिर उनको फर्क पड़ेगा, नुकसान हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर, आपको बताऊं, कांशी राम के पुराने साथी रहे। राजनीति तो सालों से करते रहे, लेकिन 2017 में वो पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बने। और उन्होंने, उनकी पार्टी की तरफ से ये सफाई दी गई है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक फ़ोटो आ रही है अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर की, उन्होंने कहा ये फ़ोटो बहुत पुरानी है, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताई ओम प्रकाश राजभर ने कि वो कभी होली मनाते नहीं हैं। ये खबर कहाँ से शुरू हुई उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने हमें ये बात कही कि भाई वो लोग कभी होली नहीं मनाते हैं, क्योंकि सुहेलदेव राजभर की पीढ़ी के कोई रूलर रहे थे, उनके बारे में कहा जाता है कि होली के दिन उनसे सत्ता छीन ली गई थी, उनको शराब वगैरह पिला के, तो तब से उनके यहाँ होली मनाने की परंपरा नहीं रही। कुछ लोगों ने उनको फ़ोन किया कि भाई आप होली में कहाँ रहेंगे राजभर जी, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा मैं शहर से बाहर रहूँगा। और इसी बात पर लोगों ने अपने अपने मन के कयास गढ़ लिए कि भाई वो दिल्ली गए, उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई और वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें आ गई और ये सब चल भी रही हैं। पर एक बात और कहूँगा, राजनीति में ना किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मायावती और अखिलेश यादव साथ हो सकते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हो सकते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं साथ हो सकते हैं? इसी सवाल के साथ अपने मन में इसके जवाब तलाशते रहिएगा। छोड़े जाता हूँ, फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प खबर पर चर्चा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।